यू कैन डू इट। दोस्तों, आज की इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे हम विषम परिस्थिति में शांत रह सकते हैं और शांत रहकर उस विषम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और इस कहानी से हम ये भी जानेंगे कि विषम परिस्थिति में अपने क्रोध को यानी गुस्सा को कैसे काबू में कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जिसको अपने महल में लगी 3 मूर्तियों से बहुत लगाव था। महल में हर कोई इस बात से परिचित था, लेकिन एक दिन सफाई के दौरान एक सेवक से उन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति गलती से टूट गई। राजा उस वक्त मूर्तियों के आसपास ही खड़ा था। उसने सेवक को देख लिया और उसने क्रोध में आकर आओ देखा ना ताव उस सेवक को मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन सेवक मृत्यु दंड की खबर सुनकर भी शांत खड़ा रहा और उसने तुरंत बाकी की दोनों मूर्तियां भी तोड़ दी। ये देखकर राजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये मूर्तियां मुझे कितनी प्रिय हैं? सेवक बोला, महाराज, मैं जानता हूँ कि यह मूर्तियां आपको बहुत प्रिय है, इसीलिए तो मुझे मृत्यु दंड मिला है। राजा हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला, फिर तुमने ऐसा कृत्य क्यों किया? इस बात पर सेवक ने कहा, राजन, यह तीनों मूर्तियां तो मिट्टी से ही बनी हैं और मिट्टी को तो आज नहीं तो कल मिट्टी में मिलना ही होता है। रही बात इन मूर्तियों को तोड़ने की, तो जैसे गलती से आज मुझसे एक मूर्ति टूट गई, कल बाकी की बची हुई दोनों मूर्ति किसी और से टूट सकती थी। राजन, मुझे तो एक मूर्ति को तोड़ने पर मृत्यु दंड मिल ही चुका था, इसलिए मैंने बाकी की दोनों मूर्तियां भी तोड़ दी ताकि कोई और मृत्यु दंड से बच जाए। राजा उसका उत्तर सुनकर अवाक रह गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम मृत्यु दंड मिलने पर भी इतना शांत कैसे हो? ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने धैर्य नहीं खोया, बल्कि तुम दूसरों के भले के बारे में सोच रहे हो कि कहीं किसी और को मृत्यु दंड ना मिले। सेवक बोला, हे राजन, ईश्वर ने मुझे यह मनुष्य जीवन दिया, हर एक सुख सुविधा उपलब्ध कराई। जब जीवन और सुख सुविधाएं ईश्वर ने दी है, तो अगर उसने कुछ कटु अनुदान भी दे दिया तो उसकी नियति पर शक नहीं करना चाहिए। जीवन और मृत्यु पर केवल उसका ही अधिकार है। यही सोचकर मैं सदैव शांत रहता हूँ। सेवक की बात सुनकर राजा को अपने ही दिए हुए निर्णय पर शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि राजा समझ चुका था कि उसने अपने पद का अनुचित प्रयोग किया है। उसे अपने निजी लाभ हानि से ऊपर उठकर एक राजा के समान न्याय करना चाहिए था। एक मामूली सी मिट्टी की मूर्ति टूटने पर उसने अपना धैर्य खो दिया और किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये सेवक मृत्यु दंड मिलने पर भी शांत था और परहित में सोच रहा था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक का मृत्यु दंड माफ कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और कोई भी निर्णय क्रोध में नहीं लेना चाहिए। आशा है ये कहानी आपके जीवन में प्रेरणा देने में आपकी मदद करेगी। यह सच है कि कई बार हम खुद को बहुत कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन अगर हम अपनी कमजोरियों को पहचानकर उससे भागने की बजाय उनको अपनी ताकत बना लेते हैं, तो हमें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें अपने जीवन में धैर्य से काम लेना चाहिए और क्रोध में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आने वाले नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।